अब यह 12वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक है। इन दोनों श्लोकों को एक साथ समझना है, क्योंकि जब पहले श्लोक में अर्जुन ने अपना प्रश्न पूछा था तो अर्जुन ने अपनी बात को केवल एक श्लोक के माध्यम से भगवान के सामने रखा था और भगवान ने भी उसका उत्तर एक श्लोक के माध्यम से अर्जुन के समक्ष रखा था। अब इस श्लोक के माध्यम से भगवान उनके बारे में बताते हैं, निर्गुण उपासकों के बारे में। तो अर्जुन का जो प्रश्न था, अर्जुन ने पूछा था कि सगुण उपासक और निर्गुण उपासक, इन दोनों उपासकों में कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं या कौन उत्तम योगी हैं। पहली पंक्ति में जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था सगुण उपासकों के बारे में, सगुण उपासकों के बारे में भगवान अर्जुन को उत्तर दे चुके हैं। अब तीसरे और चौथे श्लोक के माध्यम से भगवान निर्गुण उपासकों के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। इन दोनों श्लोकों में कुछ कुछ शब्द बहुत बड़े हैं। त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पढ़ने में भी बहुत असुविधा होती है। तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते बहुत बार आ चुका है। तो परिउपासते जब दो शब्द आपस में मिल जाते हैं तो परिउपासते हो जाता है। फिर देखिए ये भी शब्द बड़ा कठिन लगता है, सर्वत्र गम चिंत्यम, सर्वत्र गम अचिंत्यम। दो शब्द मिलने से क्या बना, सर्वत्र गम चिंत्यम, सर्वत्र गम अचिंत्यम कूटस्थम अचलम, कूटस्थम अचलम। तो इसमें भी दो शब्द हैं, पहला है कूटस्थम अचलम, कूटस्थम अचलम मिलने से बन गया कूटस्थम अचलम। फिर है संनियम्येन्द्रिय ग्रामम, बड़ा शब्द लगता है, संनियम्येन्द्रिय ग्रामम। अलग अलग करके पढ़ेंगे, संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, संनियम्य इंद्रिय ग्रामम। और तो लगभग सहज है। सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव, माम एव। तो माम एव दो शब्द मिलके एक शब्द बना मामेव, सर्वभूत हिते रतः। तो कुछ कुछ शब्द ही कठिन है, जैसे त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम सर्वत्र गम चिंत्यम कूटस्थमचलम संनियम्येन्द्रिय ग्रामम मामेव। तो यही शब्द कठिन है। तो इन्हीं कठिन शब्दों को जब हम पदच्छेद के माध्यम से देखते हैं तो सरल लगने लगता है और उसका अर्थ भी हमें समझ में आने लगता है। तो यह पद्धति बहुत ही कारगर है, बहुत ही उपयोगी है हमारी प्रारंभिक अवस्था में। इस श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को निर्गुण उपासकों के विषय में बतला रहे हैं। निर्गुण उपासना का फल क्या है, निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप क्या है और निर्गुण उपासना का क्या स्वरूप है। तो इन तीन बातों को इन दो श्लोकों के माध्यम से बताया है। अब हम क्या करेंगे, इन दो श्लोकों को तीन भागों में विभाजित करेंगे और तीनों बातों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि वो तीन बातें कौन सी हैं। क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, केवल
शब्दों को अलग अलग करके समझने का प्रयास कर रहे थे। अब इन 2 श्लोकों में जो 3 बातें कही गई हैं, हम इन 2 श्लोकों को 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं ताकि समझने में हमें आसानी हो, क्योंकि 12वें अध्याय के ये कठिन श्लोक हैं। तो एक बार इनको अगर समझ लेंगे तो गीता को समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि गीता के बहुत सारे श्लोकों में इन शब्दों की पुनरावृत्ति होती रहती है। तो इसीलिए एक एक शब्द को अच्छे से समझ लेना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले इस श्लोक का मूल भाव क्या है? तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि निर्गुण उपासना के द्वारा भी व्यक्ति मुझको ही पाता है। जैसे सगुण उपासना के द्वारा भगवान ने कहा था कि जो सगुण उपासक हैं वे मुझको ही पाते हैं, ठीक ऐसे ही भगवान अर्जुन को यहाँ समझा रहे हैं कि जो निर्गुण उपासक हैं, अर्थात जो निर्गुण रूप से मेरी उपासना करते हैं, वे भी मुझको ही प्राप्त होते हैं, मुझको ही पाते हैं। तो अब इस शब्द का अर्थ क्या है? परंतु। अच्छा, परंतु हम कब व्यवहार करते हैं? क्योंकि इससे पहले एक बात कही जा चुकी है। इससे पहले भगवान सगुण उपासकों के बारे में बतला चुके हैं। अब भगवान निर्गुण उपासकों के बारे में बतला रहे हैं। तो इसलिए परंतु अर्थात सगुण उपासकों के बारे में तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, परंतु अब तुम निर्गुण उपासकों के विषय में भी जान लो। इस तू शब्द का संबंध पिछले श्लोक से है कि भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि मैं सगुण उपासकों के विषय में तो तुम्हें बतला चुका हूँ, अब तुम निर्गुण उपासकों के विषय में भी सुन लो। ये अक्षरम अव्यक्तम पर्युपासते। अक्षर शब्द का अर्थ है निर्गुण और अव्यक्तम शब्द का अर्थ है निराकार। निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा की बात हो रही है। अर्जुन ने दूसरी पंक्ति में जो भगवान से प्रश्न पूछा था, उसी का उत्तर भगवान तीसरे और चौथे श्लोक के माध्यम से अर्जुन को बता रहे हैं। ये अक्षरम अव्यक्तम पर्युपासते, अर्थात जो लोग निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा की उपासना करते हैं, ते माम एव प्राप्नुवन्ति, अर्थात वे लोग भी मुझको ही प्राप्त करते हैं, वे लोग भी मुझको ही पाते हैं। कौन? जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा की उपासना करते हैं, वे लोग भी मुझको ही पाते हैं। यह भगवान अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यह तो भगवान का उत्तर है निर्गुण उपासकों के विषय में। अब इसके बाद जो 3 बातें मैंने आपको बताई थी कि इन 2 श्लोकों के माध्यम से हम 3 बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात यही है कि भगवान अर्जुन को यह बता रहे हैं कि जो लोग निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा की उपासना करते हैं, वे लोग भी मुझको ही प्राप्त करते हैं, मेरा ही दर्शन पाते हैं। अब दूसरी बात, भगवान अर्जुन को निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप क्या है, 6 लक्षणों के माध्यम से, 6 शब्दों के माध्यम से उसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला शब्द क्या है? अनिर्देश्यम, जिसे हम शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात जिसके विषय में किसी को बातों बातों में हम बता नहीं सकते हैं कि अक्षर ब्रह्म का स्वरूप कैसा है या अक्षर ब्रह्म कैसा है। तो अनिर्देश्यम शब्द से भगवान ने यही बताया कि जो निर्गुण निराकार परब्रह्म है तो उसका स्वरूप क्या है? अनिर्देश्यम, अर्थात हम वाणी के द्वारा उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। अनिर्देश्यम, तो वाणी के द्वारा जिसका वर्णन न किया जा सके वह है अनिर्देश्यम। दूसरा क्या है? सर्वत्र गम,
सर्वत्र गम शब्द का अर्थ है सर्वव्याप्त, अर्थात जो सर्वत्र व्याप्त है, कहीं भी जिसका अभाव नहीं है। जैसे आकाश सर्वत्र है, वायु सर्वत्र है, ठीक इसी तरह वह निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा भी सर्वव्याप्त है। जैसे तिल का एक छोटा सा दाना रहता है, तो तिल के दाने में सब जगह जो है तेल ही तेल रहता है। तिलेषु तैलम, यह उपमा दी गई है। ठीक ऐसे ही वह निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा भी सर्वत्र व्याप्त है। तो पहला था अनिर्देश्यम, अर्थात जिसको हम वाणी के द्वारा किसी को बतला नहीं सकते हैं, वह अक्षर ब्रह्म है। जो सर्वत्र व्याप्त है, कहीं भी जिसका अभाव नहीं है, वह निर्गुण निराकार परब्रह्म है। और अचिंत्यम, अर्थात अचिंत्यम शब्द का अर्थ है जिसे हम न तो मन से सोच सकते हैं, अर्थात मन से हम उसका चिंतन नहीं कर सकते हैं, और बुद्धि के द्वारा उसकी धारणा नहीं कर सकते हैं। तो अचिंत्यम शब्द का यह अर्थ है। तो कभी कभी जो अनिर्देश्यम शब्द है और अचिंत्यम शब्द है, तो इसमें बहुत एक संदेह होता है। तो अनिर्देश्यम का अर्थ है जिसे वाणी के द्वारा अभिव्यक्त न किया जा सके, और अचिंत्यम शब्द का अर्थ है जिसका न हम मन से चिंतन कर सकते हैं और न बुद्धि के द्वारा जिसकी धारणा कर सकते हैं। फिर क्या है? कूटस्थम। कूट का अर्थ है माया, और यह जो माया निर्मित जो जगत प्रपंच है, तो इस जगत प्रपंच के अधिष्ठान के रूप में जो अवस्थित है वह है कूटस्थ, अर्थात यह माया निर्मित सृष्टि जिसे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, तो इसके मूल में जो स्थित है वह है कूटस्थ। तो कूटस्थ का अर्थ क्या हुआ? इस जगत के आधार रूप में जो स्थित है वह है कूटस्थ। तो ये 4 लक्षण हो गए। पहला लक्षण अनिर्देश्यम, दूसरा लक्षण सर्वत्र गम अर्थात सर्वव्याप्त, तीसरा लक्षण है अचिंत्यम अर्थात मन से चिंतन संभव नहीं, बुद्धि से उसकी धारणा संभव नहीं। फिर है कूटस्थम, यह जो जगत प्रपंच हम देख पा रहे हैं इसके मूल में जो स्थित है वह अक्षर ब्रह्म है। इसके बाद अचलम अर्थात जिसमें कोई चंचलता नहीं है, वह अचल है, निश्चल है। निश्चल को हम कैसे समझेंगे? जैसे आपने बड़े बड़े पहाड़ों को देखा होगा, तो गिरिशृंगवत, तो पहाड़ों की जो चोटियां रहती हैं वो बिल्कुल स्थिर रहती हैं। कितना भी तेज तूफान आए वो बिल्कुल हिलती नहीं है, वो अपने स्थान पर बिल्कुल अडिग रहती हैं। तो यह है अचलम, अर्थात उसमें कोई चंचलता नहीं है। जैसे समुद्र का पानी देखेंगे तो वह हिलता रहता है, लेकिन पर्वत की जो चोटी है वह स्थिर रहती है, हिलती नहीं है। तो अचलम शब्द का अर्थ है निश्चल, अर्थात जिसमें ये चंचलता का गुण विद्यमान नहीं है, तो वह स्थिर है। फिर है ध्रुवम। ध्रुवम का अर्थ है नित्य, शाश्वत। तो नित्य और शाश्वत को हम कैसे समझेंगे? जैसे जो अतीत में था, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में भी रहेगा, वह है नित्य। और दूसरे तरीके से उसे जैसे समझें, जो जागृत में है, अर्थात अभी हमारी जागृत अवस्था है, अभी हम जगे हुए हैं, जो जागृत अवस्था में भी है, जो स्वप्न अवस्था में भी है और जो सुषुप्ति अवस्था में भी है, अर्थात जो तीनों कालों में और तीनों अवस्थाओं में सदा विद्यमान है, वह है ध्रुवम। ध्रुवम का शाब्दिक अर्थ क्या है? नित्य, शाश्वत, जो सब समय है, जिसकी सत्ता हमेशा विद्यमान है। तो यह निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। तो अब तक हम 2 बातों को समझ चुके हैं। पहली बात क्या कि जो लोग
निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा की उपासना करते हैं, भगवान कहते हैं कि वे भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। और दूसरी बात भगवान ने बताई कि यह जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है, इसका स्वरूप क्या है। तो इस स्वरूप को हमने अनिर्देश्यम, सर्वत्रगम, अचिंत्यम, कूटस्थम, अचलम और ध्रुवम, इन 6 शब्दों के माध्यम से समझा। तो यह निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप हुआ। अब तीसरी बात, निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा की जो उपासना है, वह उपासना कैसे होनी चाहिए, उस उपासना का तरीका क्या होना चाहिए, इसी बात को भगवान बता रहे हैं। तो हमने 2 श्लोकों को 3 भागों में विभाजित किया और 3 बातों को अलग अलग तरह से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब हम तीसरी बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये जनाः अक्षरम अव्यक्तम पर्युपासते ते माम एव प्राप्नुवन्ति। जो लोग निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा की उपासना करते हैं, वे मुझको ही प्राप्त करते हैं। लेकिन निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा की उपासना का स्वरूप क्या होना चाहिए, सबसे पहले बताया इंद्रिय ग्रामम संनियम्य, अर्थात ग्रामम शब्द का अर्थ है समूह। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, शरीर है, मन है। तो इंद्रिय ग्रामम संनियम्य, अर्थात जो लोग अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को और अपने मन को नियंत्रित करके मुझ निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा की उपासना करते हैं, ऐसे लोग मुझको पाते हैं। तो यह निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा की उपासना का स्वरूप है, योग्यता है। तो इस तरह से निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा की उपासना होनी चाहिए, तभी वे लोग परब्रह्म परमात्मा को अनुभव कर पाएंगे। दूसरा क्या है, सर्वत्र समबुद्धयः। समबुद्धयः अर्थात सर्वत्र का अर्थ है सर्वस्मिन काले, जो सब समय समबुद्धि से युक्त रहते हैं, अर्थात इष्ट वस्तु की प्राप्ति और अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में जो विचलित नहीं होते हैं, अर्थात जिनका स्वभाव एक समान बना रहता है, तो वे कौन हैं, सर्वत्र समबुद्धय, अर्थात उनकी दृष्टि जब उन्हें इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है तब भी वो उसी भाव में रहते हैं, और जब अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है तब भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है, उनके स्वभाव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है। तो हर परिस्थिति में उनका स्वभाव एक सा रहता है, और इसलिए वे कौन हैं, सर्वत्र समबुद्धयः। तो जो व्यक्ति सर्वत्र अर्थात सब समय समबुद्धि में स्थित रहते हुए मुझ निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा की उपासना करते हैं, वे लोग मुझको प्राप्त होते हैं, वे लोग मुझको पाते हैं। समः शत्रौ च मित्रे च, जो व्यक्ति शत्रु और मित्र को एक ही दृष्टि से देखता है, अर्थात शत्रु और मित्र में कोई भेद अनुभव नहीं करता है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, अर्थात मान और अपमान को भी वह एक ही दृष्टि से देखता है। यदि कोई उसका अपमान करता है तब वह विचलित नहीं होता है, और यदि कोई उसका बहुत सम्मान करता है तो भी वह बहुत हर्षित नहीं होता है। अर्थात दोनों परिस्थितियों में जिसका स्वभाव एक सा रहता है वह है समबुद्धयः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु। शीत का अर्थ है ठंडी और उष्ण का अर्थ है गर्मी। तो जो सर्दी और गर्मी में जो सुख और दुख में एक समान रहता है वह है समबुद्धि युक्त व्यक्ति। तो भगवान कहते हैं कि जो
सर्वत्र समबुद्धि रखते हुए मुझे निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा की उपासना करता है, वह मुझको प्राप्त करता है। सर्वभूत हिते रता है, जो लोग निस्वार्थ भाव से समस्त प्राणियों के कल्याण में अपने को उत्सर्ग कर देते हैं, जो लोग समस्त प्राणियों के हित में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, ऐसे जो निर्गुण उपासक हैं वे मुझको प्राप्त करते हैं। अर्थात ये तीन योग्यताएं हैं, तीन उपासना की पद्धतियां हैं, तीन उपासना के स्वरूप हैं। निर्गुण उपासना के तीन स्वरूप हैं। पहला स्वरूप क्या है? इंद्रिय ग्रामम संनियम्य। दूसरा है सर्वत्र समबुद्धयः। तीसरा है निस्वार्थ भाव से सभी लोगों की सेवा करते हुए निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा की उपासना जो लोग करते हैं, भगवान कहते हैं कि वे लोग अंत में मुझको ही प्राप्त करते हैं, मेरा ही दर्शन पाते हैं। तेषाम योग वित्तमाह के, इन दो तरह के उपासकों में दोनों ही उपासक अपनी उपासना के माध्यम से अंत में भगवान को ही पाते हैं। अर्थात इन दोनों उपासकों के बीच में न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है। तो एक बार फिर से श्लोक की आवृत्ति करेंगे और आज के इस सत्र को यहीं विराम देंगे। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम्, ये त्वक्षरमनिर्देश्यम्, अव्यक्तं पर्युपासते, अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च, सर्वत्र गमचिन्तं च, कूटस्थमचलं ध्रुवम्, कूटस्थमचलं ध्रुवम्, संनियम्येन्द्रियग्रामम्, संनियम्येन्द्रियग्रामम्, सर्वत्र समबुद्धयः, सर्वत्र समबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, सर्वभूतहिते रताः। सर्वभूतहिते रताः।